हेलो गाइस, सो टुडे इज़ डे 10 व्लॉग 10 और घुमक्कड़ प्राणी के इस चैनल में आप सभी दोस्तों का मित्रों का हार्दिक स्वागत है। और सबको सबसे पहले जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एक ज़बरदस्त टिप लेकर आया हूँ दोस्तों आप सबके लिए, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट टिप जो है वो सबसे पहले मिल सके। और आज की जो टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, ठीक है ना। क्योंकि आज की टिप के बाद आप घुमक्कड़ प्राणी को थैंक यू सो मच करके कहने जाने वाले हैं, कह के जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। तो आज का खर्च देख लेते हैं। सबसे पहले आज का जो खर्च हुआ है मेरा ज़्यादा नहीं हुआ है, 135 हुआ है, ठीक है ना। जिसमें मैंने एक मिल्क का पैकेट लिया है और कुछ खाया पिया है, खैर ये खाया पिया मत देखो करो आप, ठीक है ना। तो बस आज का तो यही है। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको टिप आज की, और जो टिप है उसको जरूर अप्लाई करना, जरूर फॉलो करना अपनी लाइफ में, ठीक है ना। क्योंकि उसको फॉलो करके आप बन जाओगे प्रो लेवल के अपने मनी मैनेजर। तो ये रही आज की टिप, और सबसे बेस्ट टिप है अब तक की ये। और ये टिप हालांकि मैं बाद में दिखाने वाला था आपको, लेकिन ये पहले ही दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो इसको जरूर अप्लाई करना, ठीक है ना। आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त टिप लेके आया है जिसको अप्लाई करोगे लाइफ में तो दिल के साथ साथ लाइफ भी हो जाएगी जिंगा लाला, ठीक है ना। तो आपकी सबसे पहले जो भी इनकम है, ठीक है ना गाइस, सबसे पहले जो भी आपकी इनकम है, इनकम मीन्स की जो भी आपकी कमाई है वो लाइक सैलरी है, सैलरी हो सकती है कि वो मंथली आती है आपकी, या एक पेमेंट है जो आपको एक टाइम पे मिलता है, ठीक है ना। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि उस जो भी आप कमाते हो उसको क्या करना है कि सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। लाइक मैं एक छोटी सी इनकम से बता रहा हूँ कि आपकी सपोज 10,000 है या 5,000 है, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैंने एक 10,000 का इसमें एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना। तो जैसे मैं कहूँ कि आपकी जो इनकम है वो 10,000 है, तो इसको क्या कर लेना है ना, चार पार्ट में डिवाइड कर लेना आपको, ढाई 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 ढाई। जैसे मैंने ढाई ढाई बांटा है, अब जो भी आपकी सैलरी है उसके हिसाब से आप अपनी सैलरी को बांट सकते हैं। अब ये जो ढाई है, जो इस ढाई में या फिर आप इस वाले ढाई को भी, यानी टोटल 5,000 को आप क्या कीजिए, इसको सबसे ज़्यादा जरूरी जो खर्चे हैं, जो मैंडेटरी हैं, जो होने ही होने हैं, या उधार है किसी का, या जो भी आपका है इस 10,000 में, इस 5,000 में, वो सब चुकता कीजिए। देखो जैसी जिसकी इनकम होती है वैसे ही उसका खर्चा होता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल है, ठीक है ना। तो लाइक अगर 10,000 आपकी सैलरी हुई तो आपके खर्चे भी इसी के अंडर में ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर हैं तो देखिए उन्हें कम कर दीजिए, जैसे भी हैं, जैसे भी जो भी आप सोचते हो समझते हो, जैसे भी आप ठीक समझो। लेकिन मैं एक जनरली बता रहा हूँ कि जो भी आपका खर्चा है सबसे ज़्यादा जरूरी, उसको आप दोनों पार्ट, मतलब इन दोनों पार्टों को आप उसमें लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके पास 5,000 कम हो गए, अब कितना बचा, आपके पास आधा अमाउंट बचा है अपनी सैलरी का, या जो भी आपका जो भी अमाउंट है, ठीक है ना। अब इस ढाई का क्या करना है, जो भी बचा हुआ है इसको इन्वेस्ट करो, ठीक है, ठीक है ना। तो अपनी स्किल में इसको खर्च कर सकते हो, या कोई भी एसआईपी वगैरह कर सकते हो। एसआईपी क्या है मैं बाद में बताऊंगा, बाद में समझाऊंगा, लंबा प्लान है, ठीक है ना। तो खैर इसके अलावा अपनी कोई भी स्किल है, या फिर कोई भी छोटे छोटे खर्चे हैं, डेली बेसिस के खर्चे हैं, ठीक है ना, या जैसे भी आप समझो उसको खर्च करना चाहो कर दो, अदरवाइज इसको भी बचा लो। इसमें से सपोज अगर 2,000 खर्च हो गए हैं तो 500 रुपये बचा लो यहाँ से, ठीक है। इस 500 को अगर यहाँ जोड़ दोगे तो ये बचेगा 3,000। अभी जो 3,000 का अमाउंट है, 2,500 का अमाउंट है, या 2,000 का अमाउंट है, जो भी आपका बचा है, इस अमाउंट को सेफ रखो। कब तक, जब तक आपको सेफ रखना है, जब तक कि आपकी अगला जो अमाउंट आपका है वो क्रेडिट नहीं हो जाता आपके अकाउंट में, ठीक है ना। यानी ये आपके पूरे मंथ या फिर जो भी बचे हुए मंथ है, सपोज 15 तारीख को अगर आपका ये पैसा आया है तो अगले 15 दिन के लिए, या अगले 30 दिन के लिए, अगले 20 दिन के लिए इस अमाउंट को सेव करके रख लो, ताकि आपका जो भी डेली बेसिस का खर्चा है वो डेली डेली धीरे धीरे खर्च हो सके। 10 5 में वो खर्च जब होगा तब वो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मेरा जो खर्चा है वो इक्वल है। तो इस तरीके से इक्वली आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट देखा कितने बढ़िया टिप्स दिए, इस तरह से आप अपने पैसे को हर तरीके से मैनेज कर पाओगे। अब धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये दोस्त, आपका ये होस्ट आपको इससे भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताएगा, टिप्स बताएगा, लेकिन उसके लिए आप देखो सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, ठीक है ना। आपका सपोर्ट मुझे दिखेगा आपकी शेयर से, आपकी लाइक से, आपके कमेंट से, और आपके सब्सक्रिप्शन से, ठीक है ना। बस ये करते रहिए, ठीक है ना, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू फ्रॉम घुमक्कड़ प्राणी, लव यू, टेक केयर।